यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। जब मुझे यीशु मसीह का वचन मालूम हुआ, मैंने कहा यह होता है सच्चा परमेश्वर का घर। क्योंकि अगर परमेश्वर के घरों में भी हमने गरम गरम भाषण सुन के बीपी को बढ़ाना है, तो फिर परमेश्वर के घर किस लिए बनाए गए? वहां तो शांति मिलनी चाहिए, वहां तो प्रेम की बातें होनी चाहिए, वहां तो परमेश्वर के माफी की बात होनी चाहिए, वहां तो जलाल की बात होनी चाहिए, वहां तो परमेश्वर की बात होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। अगर सारे पापी परमेश्वर के घरों से बाहर ही निकालने हैं, तो फिर वो किस काम के हैं? और अगर आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, कि आप अपने आप को नशे से शुद्ध करके, हर एक चीज से शुद्ध करके प्रभु के घर में जाओगे, तो फिर परमेश्वर के घर में क्यों जा रहे हो? अगर तुम खुद अपने आप को शुद्ध कर सकते हो तो। अगर कोई अपने आप को खुद शुद्ध कर सकता है, तो उसे परमेश्वर की क्या जरूरत है? आप चर्च में दुखी आए हैं, आप मेरे भाई हैं, जीसस के सन और डॉटर हैं। आप नशा करके आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, जीसस आपसे प्यार करते हैं। वो आपको साफ करेंगे, पाक करेंगे, ऊंचा करेंगे, बढ़ाएंगे, ब्लेस करेंगे, गले से लगाएंगे, साफ करेंगे। वो आपको मारेंगे नहीं। कहता मैं मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं बचाने के लिए आया हूं। और मैं बचाने के लिए आया हूं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूं। मैं कोई चोर और डाकू नहीं हूं कि तुम्हें मारूं। परमेश्वर ने कहा मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। अगर हमने अपने आप को शुद्ध करके ही जाना है खुदा के घरों में, तो फिर परमेश्वर की क्या जरूरत है? अगर तुम अपने आप को खुद शुद्ध कर सकते हो तो। मैं कपड़े चेंज कर सकता हूं, गोल्डन की जगह व्हाइट डाल सकता हूं, हां, तंबाकू खाना बंद कर सकता हूं, लेकिन वैर, विरोध, फूट, विधर्म, नफरत, वो कैसे जाएगी? वो जाएगी सिर्फ जीसस के ब्लड से, और किसी से नहीं जाएगी। वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए लहू बहाया है। वो आम कुर्बानी नहीं थी, बाइबल कहती है। उसकी कुर्बानी आज भी ताजा है, उसका लहू आज भी ताजा है, उसका लहू आज भी चंगा करता है, उसका लहू आज भी काम करता है। वो कोई पास्ट में की गई कुर्बानी नहीं थी, उसकी लहू आज भी ताजा है, उसकी बूंदें आज भी ताजा है, आज भी लंगड़ों को चलाती, अंधों को शुद्ध आंखें देती और कोड़ियों को शुद्ध करती है, आज भी मुर्दों को जिंदा करती है, आज भी जो दुखी हैं, टूट चुके हैं, उनको होप देती, उनको आशा देती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, तो फिर तुम्हें परमेश्वर की क्या जरूरत है? परमेश्वर कहता मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे साफ करूंगा, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने क्यों आपको अपने पास बुलाया? पहला कुरिन्थियों 1 उसकी 9 आयत में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र जीसस क्राइस्ट की संगति में बुलाया है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ओके? संगति का मतलब है, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, 2 शब्द पढ़ेंगे। एक का मतलब है, वो शब्दों को रखो, कोएनिया, जिसका मतलब है पार्टनरशिप। संगति का मतलब है यूनानी भाषा में कोइनोनिया, जिसका मतलब है पार्टिसिपेशन। और ये शब्द निकला है अगले शब्द से, G2844 से। इसका मतलब है कोइनोनोस, जिसका मतलब है ए शेयरर, एसोसिएट, ए पार्टेकर, ए पार्टनर। जीसस ने कहा यहोवा ने तुझे मेरा पार्टनर होने के लिए बुलाया है। कोइनिया शब्द को
हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी डीप रिलेशनशिप, जहां तन और मन एक होते हैं। कहने का मतलब यह कि जब परमेश्वर तुमको अपने पास बुलाता है, कहता तू मेरा नौकर नहीं, तू मेरा पार्टनर, मेरा एसोसिएट, मेरा शेयरर, कि हम एक प्लेट में खाएं और शेयर करेंगे। खुदा ने तुम्हें इस तरह से अपने पास बुलाया है, परमेश्वर की संगति में, जीसस क्राइस्ट की कोइनिया में, जीसस क्राइस्ट की पार्टनरशिप में, शेयरशिप में। समझ आई कि नहीं? हिलो मत। आई समझ के नहीं? अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 और 21 आयत। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। और उसने कहा अगर तू अपना द्वार खोले मैं तेरे साथ क्या करूंगा। 2 कुर्सी लगाओ जरा मेरी कुर्सी के साथ। सुनो मेरी बात। क्यों जीसस क्राइस्ट आए, क्यों वो अलग है, क्यों वो आपका सच्चा परमेश्वर है, मैं आपको साबित कर दूंगा आज। प्रूफ कर दूंगा बाइबल से कि वो आपका परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है। दो जन आओ, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, ये बैठ जाओ, बैठ जाओ। परमेश्वर कहता है इन दोनों को, कहता परमेश्वर ने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अच्छा, किसमें बुलाया है? किसमें? सुनो ध्यान से, सिर्फ एक काम मत करो। ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे दोनों चेयर्स लगाओ, ऐसे जल्दी से। आ जाओ। अरे ऐसे मत करो, ये कुछ ऐसा नहीं। सुनो, आप जब अपने फैमिली में डिनर करने के लिए बैठते हैं, आपका बाप आपको नीचे बिठाते हैं कि सामने बिठाते हैं? क्यों? क्यों? वो आपका बाप है और आप उसके बच्चे हैं। जब आप लंच डिनर में, क्रिसमस डिनर में बैठते हैं, आपका बाप कुर्सी में बैठे और आपको बोले ओए तब चल नीचे, ऐसे होता है डिनर। बाइबल कहती है, दुनिया के सभी लोग कहते हैं कि हम एक नूर से, एक लाइट से जन्मे हैं। तो वो हमारा कौन हुआ? क्या बाप ये चाहेगा कि जब वो कुर्सी पे बैठे उसके बच्चे उधर बैठे? असली बाप तो नहीं चाहेगा। बाप कहता मेरा बच्चा मुझसे रोटी मांगे तो मैं उसे बिच्छू नहीं दूंगा। अगर तुम अपने बच्चों को रोटी मांगने पर बिच्छू नहीं देते तो स्वर्गीय पिता ने कहा मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा। वो कहता है कि जब तू मेरे साथ तौबा कर लेगा, मेरे सामने अपने पापों गुनाहों को मानकर, तो मैं तुझे बोलूंगा आ बैठ मेरे साथ, नीचे नहीं, वहां नहीं, यहां बैठ, यहां बैठ और मेरे साथ खा, क्योंकि मैंने तुझे अपने शेयर होने के लिए, अपना शेयरर होने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें
सुनो, एक बंदा बोलता कि हम नहीं चर्च नहीं बनने, हम चर्च नहीं बनेंगे ऐसे। हाँ, तुम बन भी नहीं सकते चर्च जैसे, तुम्हारी पहुंच से बाहर है। हाथ ना आए थू कोड़ी, अंगूर खट्टे हैं। अब परमेश्वर ने कहा तुम खाओगे। हाँ, और सुनो, और उसने कहा मैं भी खाऊंगा। हम शेयर करेंगे, हम शेयर करेंगे। मैं तुमको गहरी बातें बताऊंगा, तुमसे बात करूंगा। मैं तुमको नौकर नहीं समझूंगा, ओ परे नीचे जमीन पे नहीं बिठाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे अंग संग बैठूंगा। उसने कहा तुम मेरे पार्टनर हो। तुम मेरे क्या हो? तुम शेयर करोगे मेरे संग चीजों को, तुम मेरे पार्टनर हो। हालेलुया। तुम मेरे शेयरर हो। जब हस्बैंड वाइफ खाने के लिए बैठते हैं तो वो ये नहीं बोलते ओए तू जो जूठा चमचा मेरे च पाता, ओए तू है। और जब आप पार्टनर बन जाते हैं तब आप एक हो जाते हैं। वो इतना महान है कि उसने आपको नौकर नहीं, अपने साथ बैठने वाला राजा और रानी और याजक महायाजक बनाया। आमीन। वो हमारा महायाजक, हम उसके याजक। कहां से आए हो? दिल्ली से पापा जी। क्या बैकग्राउंड है, कौन सी कास्ट है, क्या कैसे है? क्रिश्चियन है पापा जी। शुरू से ही? नहीं, 13 साल से। पहले क्या थे? पहले वाल्मीकि हिंदू। एससी थे जी। शेड्यूल कास्ट। आप? मैं पापा जी राजस्थान से आया हूँ और मैं भी शेड्यूल कास्ट से हूँ। लेकिन चर्च में आप किसी भी कास्ट के हो, परमेश्वर आप के साथ खाता है, हम परमेश्वर के साथ खाते हैं। सच कहा तुम लोगों ने, तुम चर्च नहीं बन सकते। सच कहा तुम लोगों ने, चर्च जैसा कोई नहीं बन सकता, चर्च सबसे ऊपर रहेगा। सच कहा तुम, क्योंकि तुम नहीं कर सकते ऐसा जो जीसस कर सकता है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। किसने बनाई जात? क्या परमेश्वर ने बनाई? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और बाकी हमने बनाया जो कुछ बनाया। उसने इंसान बनाया, इंसान ने पता नहीं क्या क्या धरती पर बना लिया। उसने कहा मैंने तुमको अपनी संगति, अपनी पार्टनरशिप, अपना शेयर होने के लिए, अपने साथ बैठने के लिए, कुछ बड़ी बातें करने के लिए अपने पास बुलाया है। जीसस के जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 में लिखा है, भाइयों अपने बुलाए जाने को सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थ्य, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को शर्मिंदा करें, जगत के निर्बलों को कि वो बलवानों को लज्जित करें, जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो नहीं है उनको चुन लिया कि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। उसने कहा परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को चुन लिया। काहे के लिए चुन लिया? ऊंचा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए लोगों की आंखें खुली रह जाएं, ऐसी ताकत तुम लोगों को देने के लिए। इसलिए उसने कहा परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। किस तरह परमेश्वर काम करता है लोगों की जिंदगियों में।
किस तरह से क्रिश्चियन लोग जो हैं अपने देश के लिए आशीष हैं। आपको शायद ये चीजें ना मालूम हो। कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं, उनको लगता है कि अंग्रेज मतलब क्रिश्चियन, कि इंडिया में अंग्रेज आए थे तो क्रिश्चियन आए थे। अंग्रेज अलग हैं, क्रिश्चियन अलग हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा हो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री बताती है अंग्रेज जो थे वो मिशनरी कामों को रोकना चाहते थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए आई थी और वो ये सोचती थी कि हम क्रिश्चियन कंट्री से आए हैं, अगर ये मिशनरी लोग यीशु मसीह का प्रचार करेंगे तो लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे। वो बिजनेसमैन थे, वो नहीं चाहते थे प्रचार हो। लेकिन मिशनरी जो कोलकाता में आए थे, कलकत्ता वाली साइड पे जो और भी मिशनरी थे, जो बड़े बड़े मिशनरी थे, जो इंडिया की आजादी की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, उसकी मम्मा और पापा दोनों क्रिश्चियन थे और दोनों रॉयल फैमिली से थे, राजा के परिवार से थे, दोनों क्रिश्चियन थे, जो पहली इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर थी। और मिशनरियों ने विरोध किया था कि तुम लोग गलत कर रहे हो, हम तुम्हारा विरोध करते हैं, क्योंकि मिशनरी लोग आजादी का प्रचार करते थे, छुटकारे का प्रचार करते थे और अंग्रेजों को यह पसंद नहीं था। हालेलुया। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें अपने पास बिठाने के लिए, तुम्हारे साथ कुछ सीक्रेट शेयर करने के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें चुनने के लिए, तुम्हें चुनकर ब्लेस करने के लिए, तुम्हें ऐसा बनाने के लिए जैसा और कोई नहीं हो तुम्हारे आसपास, तुम्हें ऐसी आशीष देने के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। सच कहा तुम लोगों ने कि तुम चर्च के जैसे नहीं बन सकते, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं। अंगूर खट्टे हैं, पहुंच से दूर हैं, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं नीचों के लिए आया हूं, तुच्छों के लिए आया हूं, तुम्हें ऊंचा करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह के जन्म से पहले लेडीज के ऊपर अलग अलग तरह के श्राप काम करते थे, क्योंकि लेडीज को पाप में गिराने के लिए कारण गिना जाता था, हवा को कारण गिना जाता था और वो श्राप चलता आ रहा था। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को तोड़ा, औरत को इज्जत दी, औरत को मान दिया। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो पहला प्रचार किया, वो परमेश्वर ने औरत को मौका दिया और औरत तब से प्रचार करती आ रही है। तब से वो सबसे अधिक परमेश्वर का सुसमाचार देती आ रही है। अगर चर्च से आज भी 100 लोगों की टीम प्रचार करने के लिए जाए तो उसमें से 80 बहनें होती हैं। वो वचन पूरा होता है जो भजन संहिता में लिखा, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? वो औरतों को ऊंचा करने के लिए आए। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? वो तुच्छों को, कंगालों को, जो गरीबों को, बिगड़े हुओं को, जो त्यागे हुओं को, जो सोसाइटी में छोटे हैं, उनको चुनने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, जो बीमार हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो नशे में हैं। हालेलुया, हालेलुया। नशा एक पत्ता है, जड़ नहीं। बीमारी एक पत्ता है, जड़ नहीं। जड़ पाप है और बाइबल कहती है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो जड़ पे काम करता है। बाकी पत्ते काटते जाओगे, एक काटोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा काटोगे तीसरा आ जाएगा। और तुम कभी आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम परमेश्वर की शरण में ना आओ, जीसस क्राइस्ट की शरण में ना आओ। तुम पत्ते काटोगे, पत्ता नया आ जाएगा। तुम पत्ते काटोगे, पत्ता नया आ जाएगा। लेकिन तुम अगर जड़ पे हमला करोगे, जड़ को सुखा दोगे, पाप की जड़ को खत्म कर दोगे, पत्ते सूख जाएंगे, वो बीमारी सूख जाएगी, वो शैतान सूख जाएगा। आमीन। ऊंचा तो आपके घरों से वो शैतान निकल जाए आज।